तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक पजल जिसका नाम है पॉइजन एंड रैट, और ये बहुत सारे एसडी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत लोगों को समझने में दिक्कत होता है, तो इसलिए आसानी से इसको करके समझने वाला है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि तुम्हें एक 1000 वाइन बोटल्स गिवन है और उसमें से एग्जैक्टली एक जो है पॉइजन है। ठीक है, और अगर कोई चूहा उसको पीता है, उस पॉइजन ड्रिंक को, वाइन को, तो वो 1 घंटे के बाद मर जाएगा। तो इसका आंसर जो है 10 है, और तुमको इसमें निकालना क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ रैट यू विल रिक्वायर टू फाइंड दैट पॉइजन वाइन बॉटल। ठीक है, तो कैसे, चलो इसको समझते हैं। देखो, इसका आंसर सॉल्यूशन छुपा है तुम्हारा बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो देखो 1000 मुझे क्या करना है, सारे नंबर्स को बाइनरी में मार्किंग करनी है। ठीक है, अब जैसे 1000 तक कितने बिट में डिटरमाइन कर सकते हो, तो 10 बिट का यूज़ करके हम 1023 तक सारे नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, और 9 बिट का यूज़ करके सिर्फ 511 तक ही नंबर लिख सकते हैं सारे। इसलिए हम 10 चूहे यूज़ करने वाले हैं, मतलब हर एक बिट के लिए हर एक चूहा। ठीक है, चलो अब समझते हैं क्यों मैंने ऐसा कहा। देखो, अब मान लो यहाँ 10 चूहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है रैट्स, ये 10 चूहे हो गए। वो हर एक बिट के लिए एक एक चूहा रखा है मैंने। अब मान लो ये बॉटल नंबर 1, बॉटल नंबर 2, बॉटल नंबर 3, एज सो ऑन फॉर बॉटल नंबर 1000 तक। ठीक है, अब यहाँ पे उस बॉटल को उसके बाइनरी नंबर के हिसाब से लिख दो। ठीक है, बाइनरी नंबर के हिसाब से लिख दिया। अब ऐसे ही सारा 0 0 होगा, इधर समझ रहे हो। ठीक है, और ऐसे ही कुछ 1000 के लिए भी ऐसे ही बाइनरी में लिख दिया मैंने। अब देखो, ये वाला चूहा वो सारे बोतल्स का सैंपल टेस्ट करेगा जिसका फर्स्ट बिट 1 है। तो जहाँ जहाँ 1 होगा वो ये वाला चूहा उसका सैंपल टेस्ट करेगा। ये वाला चूहा वो सारे सैंपल टेस्ट करेगा जिसका सेकेंड बिट जो है 1 है। ठीक है, तो इसी तरह से सारे चूहे को वो सैंपल टेस्ट करवा दिए जाएंगे। अब फाइनली देखो कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा पॉइजन था। अब देखो, मान लेते हैं कि बॉटल नंबर 5 जो है वो पॉइजन था, बॉटल नंबर 5 जो है पॉइजन था 100। ठीक है, तो इसका कैसे होगा सिनेरियो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको लिख देते हैं 101 और ये सारे 0। इसका मतलब ये है कि जो चूहा ये वाला फर्स्ट बिट वाला चूहा और थर्ड बिट वाला चूहा, मतलब पहला और तीसरा चूहा मर चुका होगा और बाकी सारे चूहे जिंदा होंगे। तो इससे हमें पता चल गया कि जो बिट वाले चूहे नहीं मरे हैं, मतलब जो बिट वाले चूहे नहीं मरे हैं उसके जगह पे हमें 0 लिख देना है, और जो बिट वाले चूहे मर चुके हैं उसके जगह हमें सिंपली 1 लिख देना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा वो कौन सा बॉटल था जो पॉइजन था। ठीक है, जो चूहे नहीं मरे हैं उसके जगह 0 लिख दो, और जो चूहे मर चुके हैं उसके पोजीशन पे 1 लिख दो, तो इससे पता चल जाएगा कौन सा बॉटल पॉइजन था। ठीक है, तो पजल काफ़ी आसान है लेकिन समझने में थोड़ा मुश्किल होता है इनिशियली। तो आई होप कि समझ में आ गया हो। चलो मिलते हैं किसी और मिनट, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और आई होप कि तब समझ में आ चुका होगा। चलो मिलते हैं किसी और मिनट, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।